मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना मोड़ पर बड़ा हादसा हुआ है। मोटर गैराज में भीषण आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। गैराज में खड़ी बस भी जलकर खाक हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी रही। आग लगने का कारण फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं। इलाके में हड़कंप मचा और लोगों की भी भीड़ जमा रही। एक तरफ तस्वीरें जहां मुजफ्फरनगर में लपटों का तांडव देखने को मिला। मोटर गैराज में भीषण आग लग गई और इलाके में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम घंटों मुशक्कत भी करती रही, लेकिन आग कैसे लगी ये फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है। कारणों का पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। तो हापुड़ में दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में एसटीएफ की रेड देखने को मिली। फर्जी डिग्री और स्कॉलरशिप के मामले में छापेमारी की गई है। कई जरूरी कागजातों को भी जब्त किया गया है। तो हापुड़ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विश्वविद्यालय में एसटीएफ की रेड देखने को मिली। फर्जी डिग्री और स्कॉलरशिप मामले में छापेमारी की गई है। कई जरूरी दस्तावेजों को जब्त करने का काम भी किया गया। और चलिए राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, एपी सेन रोड स्थित मोहन होटल के पास आग लगी है। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। दमकल कर्मियों ने वक्त रहते आग पर काबू भी पाया। होटल में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग की वजह गैस रिसाव मानी जा रही है। तो किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, एपी सेन रोड स्थित मोहन होटल के पास भीषण आग लग गई। अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही मौके पर हड़कंप मच गया। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। होटल से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र का है। एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल भी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं यूपी के कई जिलों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। अगले 48 घंटे में गरज चमक, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी का पूर्वानुमान है तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। न्यूनतम तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है। पूर्वी यूपी के जिलों में हल्की बारिश की भी उम्मीद है। बलिया, मऊ, गोरखपुर, बस्ती, लखीमपुर खीरी में बारिश होगी। वहीं दक्षिणी और पश्चिमी यूपी के जिलों में हीट वेव का खतरा बरकरार है। बांदा में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर में थोड़ी राहत जरूर लोगों को मिली है। तो उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां भीषण गर्मी, तो दूसरी तरफ जगह जगह पर आंधी तूफान के कारण काफी ज्यादा क्षति पहुंची है। बता दें कि तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और अगले 48 घंटे में गरज चमक, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, लेकिन न्यूनतम तापमान में कोई खासा फर्क नहीं होने वाला है। पूर्वी यूपी की बात करें तो वहां जिलों में हल्की बारिश की उम्मीद जरूर है। बलिया, मऊ, गोरखपुर, बस्ती, लखीमपुर खीरी में बारिश होगी। तो वहीं दक्षिणी और पश्चिमी यूपी के जिलों में हीट वेव का खतरा बरकरार है। तो बांदा में सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है, 44 डिग्री के पार तापमान यहां दर्ज किया गया है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर में थोड़ी राहत जरूर मिली है। तो देखिए, एक तरफ भीषण गर्मी, चूंकि दक्षिणी और जो पश्चिमी इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर भीषण गर्मी का कहर जारी है। तो दूसरी तरफ पूर्वी इलाकों के जिले के लिए बारिश की संभावना जताई गई है। बीते दिन भी हमने देखा था कि दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई। आंधी तूफान का कहर देखने को मिला। जगह जगह पोल गिर गए, पेड़ गिर गए, काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो वहीं दूसरी तरफ भीषण गर्मी का भी प्रकोप जारी है। दिन शुरू होते ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर में भी मौसम पल पल बदलता हुआ नजर आ रहा है। बांदा में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। बरेली और ग्रेटर नोएडा में कैसी तस्वीरें, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बरेली से मनोज और ग्रेटर नोएडा से तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए दिल्ली एनसीआर की बात कर ले, पूर्वी तलाई के इलाकों की हम बात कर ले, तो वहां बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। अगले 48 घंटों में कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन बरेली में क्या स्थिति बनी हुई है? वहां मौसम किस तरीके से कहर बरपा रही है या लोगों को राहत मिल रही है? देखिए, बिल्कुल, अगर सुबह मॉर्निंग की इस समय की मैं बात करूं तो मौसम हल्का ठंडा है और जो हवाएं हैं वो भी चल रही है, लेकिन धीरे धीरे ये जो मौसम है वो बदल जाता है और दोपहर में हीट वेव जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। गर्म मौसम हो जाता है। लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि लगातार धूप इतनी तेज हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है और जिस प्रकार लोगों को दिक्कत होने लगी है, वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले पर चिंता जताई है। प्रयागराज के न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रकाश खेतान के नाम के आगे एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड जुड़ गया है। दरअसल डॉक्टर खेतान ने एक 12 साल की बच्ची की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कर करीब
14 सेंटीमीटर लंबा सिस्ट निकाला था। इसके बाद फिर से हड्डी को जोड़ दिया गया था। डॉक्टर खेतान ने दावा किया था कि मेडिकल इतिहास में पहली बार इतना बड़ा सिस्ट 12 साल की बच्ची की रीढ़ की हड्डी से निकाला गया था। इसके लिए डॉक्टर खेतान का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया यह बहुत ही जटिल ऑपरेशन था जिसे करने में करीब 11 घंटे का समय लगा था। प्रयागराज के विख्यात न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रकाश खेतान को एक और उपलब्धि मिली है। उनका नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है और ये उनको चौथा इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला है। इसके पहले भी उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बधाई हो। किस उपलब्धि के लिए आपको इस बार इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया? एक बड़ा ही रेयर और अद्भुत केस था। एक बच्ची थी 12 साल की, जो पिछले 4 सालों से धीरे धीरे उसके पैरों में कमजोरी आ गई थी और वो अपने पैरों पे चल नहीं पाती थी। जब वो हमारे पास आई थी तो इवन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू टेकिंग साइड टर्न भी नहीं ले पाती थी। तो हम लोगों ने जब एमआरआई कराया तो एमआरआई में देखा कि स्पाइनल कॉर्ड का जो बीच का हिस्सा है, डोर्सल कॉर्ड, उसमें एक बहुत बड़ी सिस्ट है। इट वाज अराउंड बहुत लंबी सिस्ट थी। मतलब गांठ नहीं होता, सिस्ट का मतलब, गांठ और सिस्ट में अंतर ये होता है कि सिस्ट थोड़ा कंप्रेसेबल होती है और गांठ हार्ड होता है। तो ये सिस्ट थी और स्पाइनल कॉर्ड जो 45 सेंटीमीटर की होती है नॉर्मल एडल्ट में, उसमें इस बच्ची में करीब 42 सेंटीमीटर की स्पाइनल कॉर्ड रही होगी। तो उसके करीब लंबे हिस्से को, डोर्सल कॉर्ड को, ये कंप्रेस कर रही थी, जिसके कारण उसके दोनों पैर नहीं चल पा रहे थे और उसका ब्लैडर बॉबल पे कंट्रोल नहीं था। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग इसकी सर्जरी करके इसका पूरा सिस्ट निकालेंगे। जब सर्जरी शुरू किया तो ये प्लान नहीं था कि हमें लमाइनोप्लास्टी करनी है, मतलब रीढ़ की हड्डी को काट के पुनः प्रत्यारोपित करना है। लेकिन सर्जरी करने के दौरान ये लगा कि अगर हम लमाइनोप्लास्टी कर देंगे बच्ची का, तो बाद में चूँकि ग्रोइंग एज की बच्ची है और बच्ची बड़ी होगी तो उसको जैसे डिफॉर्मिटी होती है स्पाइनल कॉर्ड की, जैसे पीछे कुबर निकल जाना या स्कोलियोसिस साइड टर्निंग होती है, वो उससे बच जाएगी। तो हम लोगों ने करीब 11 घंटे की सर्जरी की और उसमें 7 वर्टिब्रल लेवल का एक पूरा एन ब्लॉक हड्डी निकाली, जिसको लमाइना बोलते हैं। उसके बाद उसके नीचे सिस्ट थी। सिस्ट को स्पाइनल कॉर्ड से पूरी तरह धीरे धीरे छुड़ाया ताकि स्पाइनल कॉर्ड पे थोड़ा भी दबाव ना पड़े, उस पर थोड़ा भी कोई कंप्रेशन ना पड़े, और वो पूरी तरह निकला। और फिर हम लोगों ने उसी हड्डी को प्रत्यारोपित कर दिया और बच्ची धीरे धीरे करके 4 माह में अपने पैरों पे खुद चलती है अब। डॉक्टर साहब, क्या ये रेयर मामला था? क्या इसके पहले इतनी बड़ी सिस्ट किसी स्पाइनल कॉर्ड से नहीं निकाली गई? नहीं, हम लोग भी करीब इतने दिनों में अरेक्नॉइड सिस्ट होती है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बड़ी होती है, 5 सेंटीमीटर की बड़ी होती है। लेकिन इतनी बड़ी सिस्ट जब लिटरेचर को तलाशा गया तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट अ सिस्ट हैविंग साइज ऑफ 14 सेंटीमीटर, एंड देन वी हैव थॉट फॉर रिपोर्टिंग द सिस्ट, रिपोर्टिंग द ऑपरेशन एंड फॉर अटेम्प्टिंग अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।